गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी का हैप्पी दिवाली। और आज है दिवाली, तो आज मैं नहा धो के फ्री होके आ गई हूँ अपनी किचन में। अपने मंदिर में से मैं अपने भगवान जी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ हैं उनको लेके आ गई थी। और इन मूर्तियों के ऊपर मैंने थोड़ा सा दही डाल दिया था, जिससे कि दही से इनके जो काली काली मूर्तियाँ हुई थी वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यहाँ मैं उनको साफ़ करने में लगी हुई हूँ। इनको साफ़ करने के बाद मैं नहला के अच्छे से साफ़ करके नए कपड़े पहना के अपने मंदिर में रखूँगी। तो यहाँ मैंने पहले लक्ष्मी जी की मूर्ति को साफ़ किया, उसके बाद गणपति जी की, और उसके बाद ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, मैं उनको भी अच्छे से नहला धुला दूँगी, साफ़ कर दूँगी। और ये मेरी कुछ छोटी छोटी सी मूर्तियाँ हैं चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की, तो मैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद यहाँ मैंने सब कुछ करके मंदिर में रख दिया है साफ़ करके। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने इन लॉज के घर। रास्ते में मैंने मिठाई वगैरह ली अपने इन लॉज के लिए, और यहाँ दरवाजे पर ही मेरी सासू माँ मिल गई थी। तो मैंने उनके सबसे पहले पैर छुए और गले मिलकर उनका हैप्पी दिवाली बोला। और ये हमारा इधर साइड में है पालतू डॉगी, और ये एक स्ट्रीट डॉग है, लेकिन मेरी सास को बहुत प्यारा है ये। और उसके बाद ये मेरे देवर जी हैं, ये भी आए हुए हैं छुट्टी दिवाली के लिए। और दिवाली बहुत बड़ा त्योहार होता है हमारे लिए, तो ज़्यादातर हम लोग दिवाली पर ही छुट्टी आते हैं। उसके बाद यहाँ मैं आ गई अपने ससुर जी के रूम में। तो मैंने यहाँ पे उनको उनके पैर छुए, उनको भी हैप्पी दिवाली बोला। उसके बाद मैं घर के अंदर आ गई, तो यहाँ मैं और मेरी देवरानी कर रहे हैं मस्ती। हम काफ़ी दिनों बाद मिले थे, और वो भी दिवाली पर, तो हम यहाँ बहुत खुश हो रहे थे और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। और यहाँ मेरी बेटी और देवरानी की बेटी है, वो भी काफ़ी टाइम बाद मिले थे, तो वो भी मस्ती में करने लगे हुए हैं। फिर उसके बाद सबसे मिलकर मैं आ गई हूँ किचन में अपनी देवरानी की हेल्प कराने के लिए। और सुबह का खाना हमारा इधर ही था। फिर उसके बाद मैं आ गई घर। पूजा की कुछ तैयारी तो मैंने सुबह ही कर दी थी, और कुछ मैं ये शाम को कर दी। और यहाँ पे फिर मेरे जो हस्बैंड है वो कर रहे हैं पूजा शाम की। और पूजा भी हमने काफ़ी अच्छे से की। सबसे पहले मेरे पति देव ने, उन्होंने की पूजा। और उसके बाद आ गया मेरा ये बेटा, फिर ये भी पूजा कर रहा है। उसको समझ तो नहीं आ रहा है, वो मुझसे पूछता जा रहा है कैसे करूं, क्या करूं, तो मैं उसको पीछे से सब कुछ बताती जा रही हूँ, और वो वैसे ही करता जा रहा है। आजकल के बच्चे पूजा पाठ तो कम ही करते हैं, खेलने में ही ज़्यादा दिमाग होता है, और सबसे ज़्यादा फ़ोन में। तो उसको मैं सब बता रही हूँ, लेकिन वो सब करता जा रहा है अच्छे से। उसने जो जो मैंने कहा उसने सब कुछ अच्छे से किया। सारी पूजा बड़े अच्छे से की, जैसे जैसे मैंने बताया वो सारे काम उसने बड़े ध्यान से अच्छे से पूरे कर दिए। यहाँ जो भी मैंने बताया वो सब किया उसने। उसके बाद मेरी बेटी भी आ गई, और बेटी का भी वही हाल है, वो भी मुझसे वही पूछ रही मम्मी कैसे करूँ, क्या करूँ। तो उसको भी मैंने समझाया क्या क्या करना है, तो वही कर रही है। और उसने भी मेरे कहने के जो भी मैंने कहा उसी प्रकार से पूजा कर ली। फिर लास्ट में आ गई मेरी बारी। यहाँ पे मैं भी पूजा कर रही हूँ, जैसे बचपन से मेरी मम्मी करती थी। मैंने जो देखा है अपने घर में मैंने वैसे ही पूजा की। और पूजा करने के बाद पूजा तो मेरी चल ही रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद मैंने सबको तिलक लगाया, सबके पैर पूजे हल्दी से, चावल चढ़ाया। और यहाँ सब माला पहनाना तो भूल ही गए थे भगवान जी को, तो मैंने यहाँ सबको माला पहना दी है। फिर आ गई यहाँ आरती की बारी, तो यहाँ हम सब ने की आरती। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने की आरती, फिर उसके बाद मेरा बेटा, उसने भी की। वो भी सीधा खड़ा होकर आरती कर रहा था, तो मैंने उसको समझाया ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। तो फिर थोड़ा नीचे झुक के उसने की आरती। उसने आरती की, काफ़ी अच्छे से की आरती। और उसके बाद मेरी बेटी भी आ गई, तो उसने देख लिया था मम्मी ने भैया को कैसे समझाया, तो उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
तो वो खुद से ही अपने आप बैठ के अच्छे से आरती करने लग गई है इधर। और इसको तो आरती करने में इतना मन लगा तो वही करती रही, मेरी बारी तो आने ही नहीं दी उसने। फिर मेरी बारी आई तो यहाँ पे मैंने गणपति जी की आरती की है, और बगल में मेरे पतिदेव बजा रहे हैं घंटी, और हम यहाँ आरती कर रहे हैं एंजॉय, मेरे बच्चे और हम पति पत्नी दोनों आरती करने में लगे हुए हैं। यहाँ मैं आरती की काफ़ी अच्छे से, और आरती हमारी कंप्लीट होने वाली है। आरती हो गई हमारी संपन्न पूरी। उसके बाद मैं हाथ जोड़ के सर झुका के यहाँ पे मैं अपनी जो मेरी लक्ष्मी गणेश जी हैं सबसे प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान मेरे बच्चों को विद्या बुद्धि दे, और अच्छे से वो रहें, समाज में अपना नाम बनाएं, अच्छे काम करें, हमेशा अच्छे बन के रहें, कभी किसी का गलत ना करें, और उनका आशीर्वाद मेरे परिवार पर बना रहे, भगवान जी का आशीर्वाद मेरे परिवार पर बना रहे। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ दीपक लेके, और दीपक मैंने अंदर सारे कमरों में लगा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ बाहर के रूम में आ गई, तो यहाँ पे भी मैंने एक दीपक रखा बाहर वाले रूम में। और इसके बाद यहाँ आ गई मैं अपनी तुलसी मैया जी के पास, तो एक दीपक मैंने यहाँ अपनी तुलसी माँ के पास भी रखा है, और दीपक मैंने नीचे रखा क्योंकि लग रहा था कहीं दीपक की आग से तुलसी जल ना जाए। और उसके बाद कुछ पटाखे भी जलाए, और यहाँ मैंने अनार जलाया है, और मैं साइड में हो गई हूँ, और जो फुलझड़ी है वो भी मैं जला रही हूँ। और यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया मैंने और मेरे बच्चों ने, यहाँ पे काफ़ी पटाखे वटाखे चलाए, फुलझड़ियाँ जलाई। और उसके बाद मैं आ गई थी घर के अंदर क्योंकि मेरे इन-लॉज आने वाले थे। और उसके बाद ये मेरे देवर जी हैं, वो एक छोटी सी फुलझड़ी लेके आ गए हैं और अपनी वाइफ के साथ मस्ती कर रहे हैं। बोल रहे हैं ये फुलझड़ी जब तक जलेगी तो जो भी मांगेगी मैं तुझको वो सब कुछ दिलाऊंगा। तो वही करने में लगे हुए हैं। और इधर मेरी जो देवरानी है वो भी मस्ती के मूड में आ गई, वो भी कपड़े रख रही थी, कपड़े तो रख दिए उसने साइड में, कह रही अच्छा जब तक फुलझड़ी फुलझड़ी जलेगी तब तक आप जो मांगोगी वो दोगे, तो ये छोटी वाली नहीं ये बड़ी वाली इसको जलाते हैं। तो ये सुनते ही मेरे जो देवर जी हैं वो लोट पोट हो गए। उसके बाद हमने चलाया एयर बलून, और इसको हम काफ़ी देर तक, ये काफ़ी मुश्किल से चला, और चला तो फिर चला ही गया। इसको हम दोनों मतलब हम मेरा मेरा परिवार हम सब देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। दिवाली हमने काफ़ी एंजॉय की, अच्छे से बनाई। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर करें सब्सक्राइब। बाय बाय।